हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 11 से मातृभाषा हिंदी नामक पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में वर्तमान समय में हिंदी की जो उपेक्षा की जाती है, हिंदी से अधिक महत्व अंग्रेजी भाषा को दिया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। आज के समय में हिंदी भाषा की जो स्थिति है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। आज के समय में हिंदी भाषा से कहीं अधिक महत्व अंग्रेजी भाषा को दिया जा रहा है, जिसके कारण जो व्यक्ति हिंदी भाषा को जानते हैं उनमें एक प्रकार की हीन भावना आ जाती है। वे अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। तो प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य है हिंदी के महत्व को बताना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से हिंदी के महत्व को बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उन लोगों ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। राजभाषा से तात्पर्य है राज्य की भाषा, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा विश्वव्यापी होता है, जबकि राज्य भाषा किसी राज्य में बोले जाने वाली भाषा को कहा जाता है। तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने, जिन्होंने संविधान को बनाया था, उन लोगों ने हिंदी भाषा को महत्व देने के लिए सबसे पहले 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि कहा जाता है लिखने के ढंग को, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। इसे राजभाषा इसलिए घोषित किया गया क्योंकि इससे राज्य कार्य जो है, राज्य के सरकारी कार्य, वे सभी संपादित किए जा सके, पूरे किए जा सके। बाद में इसे भारत की जनता ने राष्ट्रभाषा के रूप में मानने लगे। वो इसलिए क्योंकि ये एक मातृभाषा है। मातृभाषा से तात्पर्य होता है माँ से सीखी जाने वाली भाषा। तो भारतीय जनता ने इसे राष्ट्रभाषा मानने लगे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा होने के साथ ही साथ ये एक वैज्ञानिक भाषा है। ये एक बहुत ही सरल और सहज भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम अपने भावों को भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको आसानी से सरल शब्दों में सीख सकते हैं। इसी कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा लोग मानने लगे, हिंदी को अधिक महत्व देने लगे। लेकिन वर्तमान समय में जो हिंदी की स्थिति है वह अब ऐसी नहीं रही कि उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सके। तो ऐसे में आज के समय में किस प्रकार अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जा रहा है और हिंदी को धीरे धीरे हीन भावना से ग्रसित होकर हिंदी को धीरे धीरे उसके महत्व को घटाया जा रहा है, इसी के बारे में आज की प्रस्तुत कविता मातृभाषा हिंदी लिखी गई है। तो हम कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। एक बार एक गोष्ठी का किया गया आयोजन, भाषाओं का परिचय जानना था जिसका प्रयोजन। उर्दू पंजाबी मंच पर आई, अपनी करी खूब बड़ाई। तमिल मराठी बोले बोल, साहित्य हमारा है अनमोल। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि एक बार एक सभा का आयोजन किया गया, एक सभा बनाई गई, एक सभा का आयोजन किया गया, और उस सभा का मुख्य उद्देश्य था सभी भाषाओं का परिचय जानना, सभी भाषाओं की विशेषताओं को, उनके महत्व को जानना। उनके महत्व को जानने के लिए, उनकी विशेषताओं को जानने के लिए सभा का आयोजन किया गया। सबसे पहले इस सभा में
उर्दू भाषा और पंजाबी भाषा मंच पर प्रस्तुत हुई। सबसे पहले मंच पर उर्दू और पंजाबी भाषा आई और उन्होंने मंच पर आते ही अपनी खूब बड़ाई की, अपनी खूब सारी तारीफ की, अपनी बहुत प्रशंसा की। उर्दू ने अपनी और पंजाबी भाषा ने अपनी बहुत तारीफ की। उसके बाद तमिल और मराठी भाषाएं मंच पर आईं और उन्होंने भी अपनी बहुत प्रशंसा के बोल बोले। उन्होंने भी अपना महत्व बताया और अपना महत्व बताते हुए उन्होंने अपने साहित्य को अनमोल बताया। साहित्य से तात्पर्य होता है जैसे हिंदी में लिखी जाने वाली कहानी, नाटक, निबंध आदि जो होते हैं वो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इन सबको मिलाकर साहित्य कहा जाता है। तो तमिल और मराठी भाषाओं ने अपने साहित्य को सभी भाषाओं से अनमोल बताया। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक हमारा जो साहित्य है वो अनमोल है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एक सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा का उद्देश्य था सभी भाषाओं का परिचय पाना और उसके बाद सभी भाषाओं का परिचय पाने के अंतराल में सबसे पहले मंच पर उर्दू और पंजाबी भाषा को बुलाया गया। और जब उर्दू और पंजाबी भाषाएं दोनों जब मंच पर आईं तो उन्होंने अपनी बहुत तारीफ़ें की, अपनी बहुत बड़ाई की, अपनी बहुत प्रशंसा की। उसके बाद उर्दू और पंजाबी भाषाओं के बाद तमिल और मराठी भाषाएं मंच पर आईं। उन्होंने भी बड़े बड़े बोल बोले, उन्होंने भी अपनी बहुत तारीफ की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका साहित्य सबसे अधिक अनमोल है। सारी भाषाओं से अधिक महत्व उनके साहित्य का है। उनके साहित्य की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। दूर एक कोने में हिंदी बैठी थी चुपचाप, दूर एक कोने में हिंदी बैठी थी चुपचाप, सबकी बातें अपने में गूंज रही थी आप। जब उसकी बारी आई, शालीनता से मंच पर आई, अपना परिचय यूं करवाया, संस्कृत से नाता बतलाया। आगे की पंक्ति में कहा जा रहा है कि उस सभा में दूर एक कोने में हिंदी भाषा चुपचाप बैठी हुई थी, जहाँ सभी भाषाएं मंच पर प्रस्तुत होकर मीठे मीठे बोल बोल रही थीं, अपनी अपनी तारीफें कर रही थीं। वहीं पर हिंदी भाषा चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी और वे सभी की बातें सुनकर अपने मन में उनकी बातों को गिन रही थी, उनकी बातों को अपने मन में सोच रही थी। सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी और मन ही मन में वो सोच रही थी। जब हिंदी भाषा के बोलने की बारी आई, जब हिंदी को मंच पर बुलाने की बारी आई, तो उस समय हिंदी बहुत ही शालीनता से, शालीनता मतलब सहजता, बहुत ही सीधे साधे स्वभाव से, सरल स्वभाव से वो मंच पर आई और मंच पर आते ही हिंदी भाषा ने अपना परिचय संस्कृत से नाता बतलाते हुए करवाया। हिंदी भाषा ने मंच पर आते ही अपने परिचय को बताते हुए कहा कि उसका बहुत पुराना संस्कृत से नाता है, संस्कृत से हिंदी भाषा का रिश्ता है। आगे हिंदी भाषा ने कहा, हिंदी मेरा नाम है, राष्ट्र सेवा काम है, एक मिलन परिभाषा हूँ, भारत की मातृभाषा हूँ। आगे की पंक्ति में हिंदी कहती है कि उसका नाम हिंदी है और वो उसका काम राष्ट्र की सेवा करना है। ये पूरा जो विश्व है उसकी सेवा करना ही हिंदी भाषा का काम है। वह एक ऐसी भाषा है जिसको मिलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जिसकी पहचान एक मिलन भाषा के रूप में करवाई जाती है। मिलन भाषा इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कई अन्य भाषाओं के शब्दों के मेल होते हैं। कई भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं और उन सभी को मिला के हम अपने भावों को हिंदी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी को एक मिलन भाषा भी कहा जा सकता है। तो हिंदी भाषा कहती है कि उसका नाम हिंदी है और उसका काम राष्ट्र की सेवा करना है। वह एक मिलन भाषा के रूप में परिभाषित की जाती है। उसकी पहचान एक मिलन कराने वाली भाषा के रूप में कराई जाती है और वह भारत की मातृभाषा है। वह भारत में बोली जाने वाली मातृभाषा है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मातृभाषा का तात्पर्य होता है माँ से सीखी जाने वाली भाषा, और हिंदी हमारे भारत में एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे माँ से सीखा जाता है। इसीलिए हिंदी को मातृभाषा हिंदी कहा जाता है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। एक क्षण वह घबराई, मुख पर वेदना उभर आई, फिर वह व्यथित होकर बोली, मानो हृदय की कुंजी खोली, तुलसी कबीर की हूँ चरण धुली, अपनी दशा देख स्वयं को भूली। आगे की पंक्तियों में जब हिंदी ने अपना परिचय दे दिया तो उसके पश्चात वह आगे की बातें बताते हुए एक क्षण के लिए, एक पल भर के लिए वह घबरा जाती है, क्योंकि वह अब अपनी स्थिति के बारे में बताने जा रही थी। तो वह अपनी स्थिति के बारे में सोचकर एक पल के लिए घबरा जाती है और उसके चेहरे पर वेदना उभर आती है। उसके चेहरे पर उसका ये जो दुख है, ये जो दर्द है, वो उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। फिर वह व्यथित होकर बोली। फिर हिंदी बहुत दुखी होते हुए बोलती है और उसके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे मानो वह अपने हृदय की कुंजी खोल रही हो, जैसे मानो वह अपने मन के भेद को प्रकट कर रही हो, वह अपने मन की भावना को बताने जा रही हो। कहती है हिंदी भाषा कि वह तुलसी और कबीर, तुलसीदास जी और कबीर दास जी जैसे संतों के चरण की धूल के समान है। हिंदी भाषा जो है हमारे देश के महान संत जो कि तुलसीदास जी हैं और कबीर दास जी हैं, उन दोनों के चरणों के धूल के समान है। लेकिन आज के वर्तमान समय में हिंदी भाषा की जैसी दशा हो गई है, अपनी इस दशा को देखकर वह स्वयं को ही भूल गई है। हिंदी भाषा अपने महत्व को भूल गई है। उसकी क्या विशेषताएं थी वो इन बातों को भूल गई है, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उसकी दशा दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। और अपनी इस दशा को देखकर ही हिंदी बेहद दुखी है। वह बहुत व्यथित है, बहुत दुखी होकर वो अपने मन के भावों को प्रकट कर रही है। मन की वेदना को, मन के जो उसके विचार हैं, उन विचारों को वो प्रकट कर रही है। जो जिस हिंदी भाषा की पहचान एक मिलन भाषा के रूप में करवाई जाती थी, जो कि भारत की मातृभाषा है, जो कि भारत की पहचान मानी जाती है, आज उस हिंदी की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। और अपनी इस स्थिति को सोचकर हिंदी बहुत ही दुखी है और इसी स्थिति को देखकर वह अपने आप को भूल गई है। आज की कविता हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।